हेलो ट्रेडर्स। आज मैं शालीमार प्रिंट के बारे में बताऊंगा कि जो मैं बस एक दिन में ही लगभग 10% से ज़्यादा प्रॉफिट एक दिन में मैं बनाया। कैसे मैं बनाया, वो भी स्विंग ट्रेड में। चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूं, और अभी इस स्टॉक को मैं होल्ड भी कर रहा हूं। चलिए मैं पहले दिखाता हूं आपको ऐसा प्रोसेस, उसके बाद फिर मैं एग्जांपल से और भी स्टॉक बताऊंगा जो इस प्रोसेस से लेने अगर लिए होते तो कितना ज़्यादा रिटर्न आप जनरेट कर लेते एक डेढ़ महीने में ही। और मैं इस स्टॉक का अपना पोजीशन भी दिखाऊंगा अपने अकाउंट में। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले ये प्रोसेस देखिए, इतना बच्चा वाला प्रोसेस है जो बच्चा से बच्चा, छोटा बच्चा भी इस प्रोसेस के थ्रू लेके बहुत अच्छा जनरेट कर सकता है रिटर्न। यहाँ पे आप देखिएगा कि ऑन 5 जून 2024 ये 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक एक ही रेंज में था जो, और हाई लगातार ये 140 का बना रहा था। हाई हर कैंडल पे आप देखेंगे लगभग 140 का हाई बना रहा था और लो नीचे आ जा रहा था। यहाँ पे लो किसी का बना रहा है 139.45, किसी का 139.85 लो बन रहा है, लेकिन हाई आप देखेंगे सब कैंडल का 140 है। इसका मतलब है कि 140 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा हुआ है जो 140 के ऊपर जाने नहीं दे रहा है। इसका साइकोलॉजी ये कहता है। तो जैसे 140 के ऊपर जाएगा, जब भी अगर 2-2.5 घंटे 1.5 घंटे अगर एक ही रेंज में रहे, एक ही प्राइस के आसपास रहे, और जब उस प्राइस का हाई क्रॉस करे तुरंत आपको एंट्री लेना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सबका हाई 140 है, तो जैसे 140 को क्रॉस किया वैसे ही मैंने एंट्री बनाया। और एंट्री बनाते के साथ देखिए अगले दिन एक एक कैंडल 2%, 2.5% और 5% एक एक कैंडल गया। मतलब एक दिन में ही आपको मैं रिटर्न दिखा रहा हूँ शालीमार प्रिंट का जो मैंने एंट्री बनाई थी। और ये देखिए अगले दिन ये जो कैंडल बना, लगभग आप देखेंगे 10% से ज़्यादा रिटर्न मुझे एक दिन में ही मिल गया। चलिए मैं आपको अपना पहले ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका जो मैंने ऑर्डर लिया था, यहाँ पे आपको मैं ऑर्डर अपने अकाउंट पे ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए 140.22 पे ऑर्डर मैंने लगाया था 2:20 पे। मतलब जैसे यहाँ पे इसने लगभग 2:20-25 पे क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिया और ऑर्डर लगा दिया था। और फिर मैंने ऑर्डर लगाया था लेकिन 500 क्वांटिटी, लेकिन 47 ही क्वांटिटी मिल पाया। खैर कोई नहीं। कहने का मतलब है कि जैसे 15 मिनट का हाई 140 का हाई जैसे एक रेंज को क्रॉस किया तुरंत मैंने ऑर्डर लगाया। और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे हम रखे थे, 1.5% का मेरा स्टॉप लॉस था। और देखिए 10-11% हमको एक ही दिन ही मिल गया। मतलब 1:6 1:7 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मुझे मिला। चलिए तो शालीमार प्रिंट का मैं आपको दिखाया, आपको मैं दिखा रहा हूँ पीएनसी इंफ्रा का। इसी तरह का सेम पैटर्न था। पीएनसी इंफ्रा पे जब आप जाएंगे ऑन डेटेड, मैं बता रहा हूँ कि 5 अप्रैल को, चलिए 5 अप्रैल को मैं चल रहा हूँ आपको लेके 5 अप्रैल में 15 मिनट, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। ये देखिए 5 अप्रैल को आप देखेंगे कि 430 का ये हाई लगा रहा, फिर नीचे आ रहा 429.95, 429.95, फिर आप देखेंगे 429.80, फिर 430 का हाई लगाया, फिर नीचे आया। फिर आप देखेंगे 430 का हाई लगाया 1:30 पे, फिर नीचे आया। फिर यहाँ पे देखेंगे 430 का हाई लगाया, फिर नीचे आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि 430 से ऊपर यहाँ पे जा ही नहीं रहा है। तो जब भी 430 से ऊपर जाता आप इसमें एंट्री बनाते। तो 430 के ऊपर यहाँ पे गया सीधे 3 बजे अगर कोई एंट्री बना लिए होंगे तो नेक्स्ट डे देखिए सीधे एक 15 मिनट का कैंडल 3.67%, फिर देखिए 1.47%। मतलब एक एक कैंडल इतना तगड़ा भागा है, मूव दिया है। चलिए पीएनसी इंफ्रा का मैं आपको डेली टाइम फ्रेम उस दिन के लिए यही था। यहाँ पे हम लोग इसी दिन एंट्री बनाए थे 5 अप्रैल को। आप स्टॉप लॉस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें रखिएगा, तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता। मतलब स्टॉप लॉस आपका यहाँ से होता। सेम प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ। 8% का अगर स्टॉप लॉस अगर आप लेते हैं तो ये देखिए टारगेट 1.5 महीने में ये लगभग 35% का रिटर्न दिया। कितना छोटा सिंपल प्रोसेस है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखना है जाके कि बार बार अगर एक ही हाई पे 1-1.5 घंटा तक अगर रहे, जैसे 140 का अगर हाई वो 1-1.5 घंटे तक क्रॉस नहीं कर पाए, बार बार जाए नीचे आ जाए, तो जैसे हाई क्रॉस करे आपको एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न में इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, स्विंग के नीचे। मतलब ये जो स्विंग है इसके पिछले स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट देखिए सीधे 1.5 महीने में
35%, मतलब पीएनसी इंफ्रा सब रेजिस्टेंस को तोड़ ताड़ के ऑल टाइम हाई को तोड़ के 35% का रिटर्न हमको दे दिया। इसी तरह से शालीमार प्रिंट में देखिए कि हमने जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया तो ये रेजिस्टेंस था, ये डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। देखिए अगले ही दिन इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया सीधे। अब देखिए हमें टारगेट जो एक्सपेक्ट है 165 का टारगेट बहुत जल्दी इसमें दिखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पे बुक कर सकता हूँ कहीं पे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं 164 165 तक इसे हो सकता है जाने दूँ, या फिर मैं कहीं भी पोजीशन इसको बुक कर सकता हूँ। वैसे जो इसका अब टारगेट होने वाला है बहुत जल्दी 223 आपको आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी आपको शालीमार प्रिंट पे दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कितना छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है ये, 15 मिनट का टाइम फ्रेम और इतना लंबा टारगेट आपको मिल रहा है। और एक चीज़ और मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं लर्निंग एक और चीज़ बता रहा हूँ कि एज ए ट्रेडर आपको ये चीज़ समझना होगा कि जैसे मैं आपको अपने इस पे लेके चल रहा हूँ, मेरा जो अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है, इसके मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके चल रहा हूँ। ये अकाउंट जो है मेरा, इसके डैशबोर्ड पे आप देखेंगे कि बस शालीमार प्रिंट पे ही सिर्फ हम अभी ट्रेड लिए हैं, वो भी कब, इलेक्शन के बाद हम ट्रेड लिए। अब इलेक्शन से पहले मैं क्या किया कि सारा पोजीशन निकाल दिया। इसका कहने का मतलब ये कि जब भी कोई इवेंट आए तो आपको सब पोजीशन निकाल देना। इलेक्शन आए, बजट आए, किसी कंपनी का अर्निंग आए तो आपको पोजीशन वहाँ पे निकाल देना है। क्यों? अब देखिए पोजीशन मैं निकाला और इलेक्शन का रिजल्ट जो आया उस दिन सेंसेक्स गिरा 4300 पॉइंट, निफ्टी गिर गया 1300 पॉइंट। क्यों उस दिन निकाल देना चाहिए? उस दिन मार्केट जो है न्यूज़ पे चलता है, और जब भी आप ट्रेडिंग करें, शॉर्ट टर्म का अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको न्यूज़ से हमेशा बचना चाहिए। न्यूज़ या तो मार्केट गिरा देता है या उठा देता है। उस दिन कोई ड्यू रेगुलेशन शॉर्ट टर्म का नहीं काम करता है, बड़े बड़े टर्म का काम करता है, शॉर्ट टर्म का कोई स्टॉप लॉस काम नहीं करता है। इसलिए मैं न्यूज़ ड्रिवन मार्केट जब भी होता है, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला हो, बजट हो, तो मैं अपना सारा पोजीशन एग्जिट कर देता हूँ। तो ये देखिए फिर से मैं फ्रेश पोजीशन बनाया और एक दिन में क्या हो जाएगा, फ्रेश पोजीशन बनाया, सपोर्ट पे आके फिर ऊपर जा रहा है, कितना अच्छा से रिटर्न, कितना तेज़ी दे रहा है, या फिर ब्रेकआउट देता है या सपोर्ट पे जाता है। इसीलिए इलेक्शन के टाइम थोड़ा अवॉइड करें आप लोग। थैंक यू, थैंक्स।